बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका पहला बाब 39वीं से 45वीं आयत तक। मुलाकाते एलिसबात। और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जूँ ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुदुस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जूँ ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में आमीन। ए मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, तेरे ख़ास फजलो करम और रहम के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं, जिसके वसीले से हम अब तक हयात हैं। बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगियों से तेरे अच्छे शागिर्द बनकर हमेशा दूसरों की खिदमत का जज्बा रखते हुए तेरे नाम को जलाल देते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, आज पाक माँ कलीसिया आमद का चौथा इतवार मनाती है, जिसका पैगाम मोहब्बत है। मेरी दुआ है कि हम बिला इम्तियाज़ एक दूसरे में मोहब्बत बांटते रहें और मोहब्बत ही के जज्बे से सरशार होकर एक दूसरे की खिदमत करके खुदा के हजूर मकबूल ठहरें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक तलावत जो कि मुक़द्दस लूका की इंजील पहला बाब 39वीं से 45वीं आयत तक है, जिसमें हमने सुना है कि जैसे ही मुक़द्दसा मरियम को फ़रिश्ते का सलाम पहुंचा और उसने उसे कबूल फरमाकर खुदावंद की फरमाबरदारी और वफ़ादारी को अव्वलीन दर्जा दिया, तो वो खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपनी रिश्तेदार एलिसबात से मुलाकात के लिए निकल पड़ी। मुक़द्दसा मरियम हिम्मत, दिलेरी, वफ़ादारी और शागिर्दियत का एक आला नमूना बन गई और उस कठिन सफ़र को खुशी से तय किया, जिसमें मुश्किलात थीं, तकलीफ़ें और दुख भी था। उस वक्त सफ़री सहूलियात आज की निस्बत ना होने के बराबर थीं। यरूशलेम से यहूदिया तक का ये सफ़र तकरीबन 3 या 4 दिन का था और ये रास्ता भी पहाड़ी इलाका था। इसमें कई किस्म के ख़तरात भी थे, लेकिन इन तमाम बातों और रुकावटों की परवाह ना करते हुए मुक़द्दसा मरियम जल्द यहाँ पहुँचना चाहती थी, क्योंकि वो दुनिया की नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा देती थी। इसीलिए उसने लोगों और मुआशरे की रवायात की परवाह ना करते हुए अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल तरजीह दी। उसका खुदा से गहरा रिश्ता अभी तक दुनिया तक ना पहुंचा था। वो अपने बतन में खुशखबरी लिए रास्तों की ऊंच नीच की परवाह किए बगैर सफ़र पर निकल पड़ी और उस इंसान से ये खुशखबरी, ये खुशी बांटना चाहती थी, जिसकी खुशी की खबर, उम्मीद की खबर फ़रिश्ते ने मरियम को सुनाई थी। अजीज़ों, फ़रिश्ते के सलाम को कबूल करते वक्त मुक़द्दसा मरियम गहरे ईमान की एक तस्वीर थी, जो कि हलीम और फरमाबरदार थी। और अब वो एलिसबात के पास पहुंचकर अपने ईमान का अमली इजहार अपने प्यार और ख़िदमत से करती है। मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी शागिर्दियत के लिए एक आला नमूना है, जिसने अपने ईमान का इजहार अपनी अमली ज़िंदगी से और प्यार और मोहब्बत और सुलह और सफाई से किया।
इसी प्यार और मोहब्बत के इजहार में जवाब में मुकद्दसा एलिसबात ने कहा, मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। वो एक ईमानदार शागिर्दा है, अपने ईमान का इजहार करती है कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। यहाँ दो अजीम हस्तियों की माँओं का मिलाप होता है जो दुनिया में आने को थी। ये दोनों ईमानदार, हलीम, फरमाबरदार और खिदमतगुजार और पाक ख़वातीन थीं, जिनके बतन में ये दो मौजज़ात पल रहे थे। एलिसबात जो कि उम्र रसीदा और बांझ थी और अब माँ बनने को थी, और दूसरी जानिब एक कुंवारी नौ उम्र दोशीज़ा माँ बनने को थी, और दोनों की ज़िंदगियों से खुदा अपनी कुदरत और अपने जलाल को ज़ाहिर करता है कि वो कादिर मुतलक नामुमकिनात का खुदा है, जो चाहता है सो करता है। अजीज़ों, जो खुदा पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद करते हैं, उनके लिए वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है और अपनी कुदरत को ज़ाहिर करके ईमानदारों पर इस राज को खोलता है, बयां करता है कि मैं नामुमकिनात का खुदा हूँ। जैसे ही मुकद्दसा मरियम ने अपनी फरमाबरदारी और खुदा से वफादारी और रज़ामंदी का इजहार किया तो फरिश्ता वहाँ से चला गया, रवाना हो गया। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि आया हम अपने ईमान का इजहार अपनी अमली ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, कुर्बानी और ख़िदमत के जज्बे से करते हैं या नहीं। क्या हम इस दुनिया के शोर शराबे में कभी खुदा की आवाज़ को सुनते हैं या नहीं? अगर सुनते हैं तो सुनकर अनसुनी तो नहीं कर देते। अज़ीज़ मोमिनीन, जब हम आमद के इन दिनों में मसीह खुदावंद की आमद की तैयारी, पैदाइश की तैयारी करने को हैं, खुशियों के इन दिनों में गौर से सुने कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने खुदा की आवाज़ को हलीमी और फरमाबरदारी से कबूल किया और मुबारक ठहरी, इसी तरह मैं और आप भी उसके कलाम को पढ़कर, अपने दिल में रखकर, सुनकर, अमल करके मुबारक ठहर सकते हैं। खुदावंद हमें ये फ़ज़ल बख्शे कि हम भी उसके मुबारक लोगों में हमेशा शामिल रहें और हमारे दिल से भी ये आवाज़ निकले कि मैं तेरा बेटा या तेरी बेटी हूँ, मेरे लिए भी तेरे कॉल के मुआफिक हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन।